नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में चुनाव में जीत के जुगाड़ में, जात की जमात में, जमात की बिसात में 20 होने के लिए बहुत 3-5 करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुकाबले में मैदान मारने में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथ लोगों को खड़ा करने में जो सक्षम हुआ वो सीएम बनने में एक कदम आगे मिलेगा। लेकिन यहां पेच यह है कि एक तो संख्या बल छोटे छोटे समूहों में बटा हुआ है, दूसरे मैदान में मुकाबले के लिए कई दिग्गज हैं, विलक्षण क्षमता वाले अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो नए नए खिलाड़ी भी पूरे दम के साथ खम ठोकते तैयार खड़े दिख रहे हैं। बात तेजस्वी की करें तो वो संख्या बल के छोटे छोटे समूहों को एक बड़े वर्ग में परिवर्तित कर सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। राजद के ये युवा नेता युवाओं के बलबूते उन्हें भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर समय दिए जाने की गुहार कर रहे हैं। गुहार इसलिए क्योंकि गणित बताता है कि बिहार में युवाओं की संख्या बल दूसरे जातीय समूह से ज्यादा है, 50% से भी अधिक। तेजस्वी इस समीकरण के सहारे सपना साकार करना चाह रहे हैं तो विरोधी खेमे में खलबली मची, तुरंत तेवर तल्ख हो गए और पार्टी की पुरानी बातों को, जनता की यादों को कुरेद कर ताजा किया जाने लगा। नया चेहरा बनाम पार्टी की पुरानी चारित्रिक छवि, लाठी बनाम कलम का शोर सुनाई देने लगा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि लालू की लाठी या तेजस्वी की कलम, किसमें है ज्यादा दम? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, इनके साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र यादव जी हैं, और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश दास जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रमोद जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जिस गणित की हम बात कर रहे हैं, जिस समूह की बात कर रहे हैं, 50% से भी अधिक युवा आबादी बिहार की है। ऐसे कहें कि पूरे देश में अगर युवा आबादी सबसे अधिक किसी राज्य में है तो वो बिहार में है। तेजस्वी की नज़र इस समूह पर है, कई सुनहरे सपने दिखाए गए, कई वादे और दावे किए गए। क्या लगता है ये बड़ा समूह तेजस्वी के साथ खड़ा नजर आएगा? देखिए दीपक जी, युवा देश में युवा प्रदेश है हमारा बिहार, और बिहार में 83% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं और 65% पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। और 20 सालों से बिहार में सरकार है एनडीए की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बावजूद आज आप चाहे देख लीजिए बेरोजगारी को देख लीजिए, चाहे आप पलायन देख लीजिए, चाहे गरीबी देख लीजिए, चाहे महंगाई देख लीजिए, तमाम चीज़ों में जो है बिहार आज जो है मुंह बाए खड़ा है। आज बेरोजगारी एक बड़ा समस्या बिहार के लिए है। और जहां तक सवाल है कि जब ऐसे युवा प्रदेश में जहां 3 करोड़ से ज़्यादा लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी के तलाश में, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार भटक रहे हैं, उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जब 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव था, उसके ठीक पहले उन्होंने कहा था कि जो 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं बिहार में, उस जब हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने जो अपना वायदा किया था उसको मात्र 17 माह के अल्पकाल में उन्होंने पूरा करने का काम किया। न सिर्फ 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का काम किया, बल्कि स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी भी बनाने का काम किया। और उसके अलावा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि धरती पर आपने मेडल लाओ नौकरी पाओ वाला भी नहीं, तो वही स्पोर्ट्स पॉलिसी में वो आ गया दीपक जी। स्पोर्ट्स पॉलिसी का ही वो एक अंग है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कहते थे कि अब तो धरती पर भगवान भी आ जाएंगे, लेकिन नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। उसी 17 माह में हम लोगों ने नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। आप देखिए, जातीय सर्वे करा करके आरक्षण के दायरा को हमने 65% करने का काम किया। उसके अलावा आप देखिए, मिशन 60, मिशन बुनियाद, मिशन परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। एक साथ जो है 700 से अधिक डॉक्टर जो लंबे अरसे से सेवा नहीं दे रहे थे, वेतन उठा रहे थे, वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का हमारे नेता ने काम किया। और हमारे नेता ने औचक निरीक्षण भी करते थे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, चूंकि उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बिहार की जनता के प्रति थी, उसका वो निर्वहन रात में भी करने का काम करते थे।
तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि आज बिहार को एक युवा नेता की जरूरत है, जिसके दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में आगे बढ़ना है। चलिए, ठीक उसी है, हम फिर संकल्प आएंगे को प्रमोद आगे जी। बढ़ाते हुए आज हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने छात्र और युवाओं को आह्वान करने का काम किया है कि आपने 20 साल इन लोगों को देने का काम किया, आप मात्र 20 माह हमको देने का काम करिए और 5 सालों में मैं बिहार को जो है विकसित राज्य बनाने की बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम करेंगे और 20 माह में आपको अमूलचूल परिवर्तन करने का काम करेंगे। चलिए, ठीक है, हम महेश जी से जान लेते हैं। महेश जी, जो 20 साल बनाम 20 महीने की बात हो रही है, तो उस पर थोड़ा आपका पक्ष जानना चाहेंगे। और युवा समूह तेजस्वी के साथ खड़ा है, ये दावे के साथ प्रमोद जी कह रहे हैं, तो उस दावे में कितना दम है, आपको क्या नजर आ रहा है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए दीपक जी, जब ये लोग कहते हैं, छात्र और युवा की बात करते हैं, तो बड़ी आश्चर्य होती है। आश्चर्य इसलिए होती है कि तेजस्वी यादव जी खुद ही रोजगार के तलाश में अब बात करते हैं रोजगार की। अब बताइए ना, इनके पिताजी के शासनकाल में क्या स्थिति थी शिक्षा की और छात्र और युवाओं की। जो बिहार जिस पलायन की ये बात कर रहे हैं, वो पलायन किसके समय में हुआ था, ये भी एक देखने का विषय है। और ये बात करते हैं छात्र और युवाओं की, और 20 महीने की सरकार के बहुत ज़्यादा आजकल क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि इनके शिक्षा मंत्री जो थे वो 2-2, 3-3 महीना ऑफिस अपना नहीं गए थे, और ये क्रेडिट लेते हैं कि हम नौकरी दे दिए। आ रहे हैं प्रमोद जी। अब बताइए आप ये नोट कितने करके रखिएगा कि आप असंवेदनशील लोग हैं, और जिनके और हमारे नेता के कारण इनके नेता को रोजगार मिल गया, ये रोजगार की बात करते हैं। अब बताइए ना कि जो आदमी खुद रोजगार के लिए एलिजिबल नहीं है, 9वीं फेल है, तेजस्वी यादव, वो रोजगार की बात करते हैं। बिहार के युवा और छात्र इतना बुड़बक तो नहीं है कि जो आदमी खुद नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके झांसे में आने वाला है बिहार का युवा। बिहार के युवा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से रोजगार मिल रहा है, ना कि बिहार में इनकी जरूरत कहाँ है? पद क्यों अरे इनकी जरूरत, यही काम करिए। अरे सुन लीजिए ना, इतना बेचैन क्या है? आप बोल रहे थे तो हम नहीं ना टोके थे आपको। महेश जी, आप सुनिए ना, इसी बदलाव, अरे जनता सब जानती है कि रोजगार बिहार में कौन दे रहा है, कि हमारे नेता जिसके और अरे आप सुनिए ना पहले, यही दिक्कत है ना, यही इनका बेचैनी जो है बिहार की जनता समझती है कि ये लूटने के लिए सिर्फ बिहार आते हैं। ठीक है महेश जी, एक पहलू आपने रख दिया, अब एक पहलू हम भूपेंद्र जी से भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी पूरी बात कर, आपको समय देंगे, हम पर्याप्त समय देंगे। हम भूपेंद्र जी से ये जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अब कलम बांटने की बात कर रहे हैं। हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की लाठी में ज्यादा दम होगा या तेजस्वी यादव की कलम में दम होगा, क्योंकि सांगठनिक तौर पर संगठन का नेतृत्व चुनाव के समय लालू प्रसाद यादव ही करेंगे, तो उनकी मौजूदगी भी है। तेजस्वी बदलाव की बयार बहा रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी भी है। युवाओं पर केंद्र की मोदी सरकार का फोकस यह है कि जब रोजगार की बात होती है, हम पहले रोजगार पर ही फोकस कर लेते हैं, तो वो क्षमता विकसित कर रहे हैं, गुण प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, और इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग तरीके से। तो एक रोजगार सरकारी व्यवस्था के तहत, एक स्वरोजगार के तहत युवाओं को दोनों विकल्प मिल रहे हैं। अब युवा किसके साथ खड़े नजर आएंगे, ये हम आपका पहलू जानना चाहेंगे भूपेंद्र जी। ऐसा है दीपक जी, सबसे पहले तो मैं पूरे आपके बिहार के श्रोता को नमस्कार करता हूं, और आप लोगों का, पैनलिस्ट भाइयों का। हमारे प्रदेश के अंदर में हमारे प्रमोद भाई ने कहा कि 85% युवा है। युवाओं की संख्या में 85% बेरोजगार हैं, ये कह रहे हैं। बेरोजगारी 65% बोले हैं। अब पढ़े लिखे बेरोजगार 65% है, 83% जो है युवा की संख्या में से वो। ऐसा है जी भूपेंद्र जी, ये हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी इस प्रदेश के अंदर में ये जब से होश संभाले हैं, ये तो है खाली खोखा, और खाली खोखा जो है कुछ भी आश्वासन दे के निकल जाते हैं। अरे भाई, इनका पिताजी 1990 के दशक में हम लोग होश संभाले हुए थे। 1990 के दशक में जलता हुआ बिहार, धधकता हुआ बिहार हुआ करता था। रे भाई, एक भी विकास की कार्य नहीं होती थी।
हमारे अपने माँ आंखों बहने पे- का भी नहीं आंखों पे विकास हुआ। पट्टी प्रमोद जी बांध आएंगे। के रखते थे, प्रमोद इसलिए जी, भी इनको आप विकास इंटरप्ट दिखाई नहीं कीजिएगा। देता। हम दीपक आएंगे भाई, प्रमोद जी, आएंगे प्रमोद जी आप प्रमोद सुनिए, 1990 के दशक में क्या हुआ करता था, प्रत्येक गांव के अंदर में पहले नरसंहार हुआ करता था लालू जी के रीजन में। जब 2005 के बाद 2006 में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार जब बनी, तो करीब करीब 50,000 क्रिमिनलाइज जो एमसीसी माले बड़े बड़े संगठन के लोगों को जेल में डालने का काम करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार और हमारे आदरणीय श्रीदेव सुशील कुमार मोदी जी ने और डबल इंजन की सरकार ने बिहार में शांति स्थापना किया। जब शांति स्थापना आएंगे हुई प्रमोद जी, थोड़ा तो सा उसके शुरुआती बाद टिप्पणी एक बार सुन लेते 2010 तक हम लोग इनके द्वारा किए गए खाई को जो है ना भरने का काम किया और बिहार के अंदर में शांति कायम करके सारे नौजवान को जो है मुख्य धारा में लाने का काम किया। 1,01,20,000 महिलाएं को हम लोगों जो है रोजगार से जोड़ा और रोजगार से जोड़ करके जो है हम लोग जो है ना क्रिमिनलाइज आज देखते होंगे, आज पूरे बिहार में जो है ना जितने नरसंहार होते थे सब बंद हो गए मेरे भाई। हमारी बहु बेटियों का निर्माण हुआ मॉरली, हमारे बच्चे का उत्थान हुआ। आज एक पर एक साइकिल योजना, क्या क्या योजना दे करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की बच्चियों को मॉरली बूस्टअप किया और बिहार के बच्चों को मान सम्मान से जीने का जो है रास्ता दिया। और रही बात इनकी 2014 में जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार देश का एक पिछड़ा का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, उसके बाद हमारे बिहार के अंदर में खास करके जो है ना 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किया और उस 12,000 करोड़ रुपया से बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ मेरे भाई। इनका भी ये जो बोल रहे हैं राजद के भाई कि हमारे आदरणीय लालू जी विकास किए, तो इनका जानते हैं क्या था? यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार थी, जिसको ये लोग 90 के दशक में जो है ना मटिया मेट करके जा करके उनके गोद में खेलना स्टार्ट कर दिए और उसके गेद में खेल करके मेरे भाई सुन लीजिए, ये खेल करके ये क्या किए, दशक में उस काम को किए, इतने बड़े लूट किए, 2005 के बाद देने के लिए बैठे इतनी बड़ी लूट किए रेल के अंदर में। जॉब फॉर लैंड मामला में आज 12 बच्चे जो है ना, अरे थोड़ा जवाब इनका दे देने दीजिए। बिल्कुल, अब आप ही को मौका देंगे। मात्र जो है ना 200 करोड़ रुपया देने का काम किया बिहार को, लेकिन हमारा जब डबल इंजन की सरकार बनी तो बिहार को जो है ना 12,000 करोड़ रुपया दे करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास और हमारे डबल इंजन की सरकार लगातार जो है ना विकास की चौमुखी विकास हो रही है बिहार के अंदर। भूपेंद्र जी, इस विकास में युवा कहाँ हैं? युवा मेरे भाई हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी की ये बोलते हैं नौकरी का होर जो लेते हैं, ये बताइए, हम भाई से पूछना चाहते हैं, आदरणीय तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, क्या ये एक चपरासी के बहाली का जो है ना निकाल सकते हैं वैकेंसी? नहीं, डिप्टी मैं सीएम सरेआम इनको ये डिप्टी सीएम का इनके जो दो संवैधानिक पोस्ट नहीं है मेरे भाई, नहीं निकाल सकते आप हैं, दीपक जी, लेकिन हमारे इनको नेता ने मालूम करके नहीं है दिखलाने का काम ये किया है। किसको बुड़बक बनाते अरे हैं। जब हमारे ये नेता ने जनता के 2020 बीच जाते बिहार हैं। विधानसभा आप मेरी बात चुनाव को के सुनिए ना, पहले अभी जब आपके मौका घोषणा मिलेगा किया मेरे था भाई। माननीय मुख्यमंत्री यही नीतीश हड़बड़ी में कुमार तो क्या लालू जी शब्द को था? ले लिए आप लोग क्या यहाँ से। शब्द था? क्यों हड़बड़े हुए हैं रे भाई? नौकरी शांत रहिए, आने वाला 2025 जेलवा से चुनाव आएगा, में उन्होंने तो अरे, साफ मना करने का तेजस्वी काम जी किया था। नहीं, सुन बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल ठीक है। एक काम करिए, प्रमोद जी, आप ही बोलिए। प्रमोद जी हो गया। नहीं, भूपेंद्र जी, हमने ये जानने का प्रयास किया है कि आप जो विकास की इतनी बातें कर रहे हैं उसमें युवा कहाँ हैं? युवा केंद्रित क्या कार्य आपकी डबल इंजन की सरकार ने किया, जरा उसका भी उल्लेख आप सुन कीजिए। लीजिए। इनकी गलतियों का कुआं खोदने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, उसकी अब चिंता सुन आपने लीजिए, हाँ। जब से जो है ना हमारा एनडीए की सरकार इधर बना कुछ महीनों से सालों से इधर हमारा तो मैक्सिमम सरकार रहा आदरणीय लालू इनके साथ, नीतीश जी के साथ। आज से नहीं, वो बचपना के दोस्त थे हम लोग को, बहुत दिनों से नजदीकी रहा और बहुत दिनों से शासन में हम लोग आते रहे। और जब ये 17 महीना के सरकार में जबकि जो है ना कोई भी संवैधानिक पोस्ट नहीं होता है भाई, डिप्टी सीएम का पोस्ट, वो एक चपरासी का प्यून का नौकरी का वैकेंसी नहीं निकालने का पावर है। अब रही बात बिहार की विकास की, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय नित्यानंद राय जी और आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने अभी हाल ही में कुछ महीना पूर्व जो है ना मीटिंग करके 12 लाख युवाओं के लिए जो है ना बम पर वैकेंसी निकालने का काम किया और 40 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ करके लोन के माध्यम से पैसा दे करके और उनको जो है ना
ट्रेनिंग दे करके बिहार की धरती पर जो है ना 50 लाख चलिए, नौजवानों ये को एक बात रोजगार हमारे देने आज जा के रही है मेरे विषय भाई। केंद्रित आई है। भूपेंद्र जी, आपने ये बहुत ही अच्छी बात रखी है। हम प्रमोद जी की टिप्पणी इस पर जरूर चाहेंगे, क्योंकि वो रोजगार का श्रेय ले रहे हैं। श्रेय लेने को ही महेश जी गलत बता रहे हैं। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि आप 10-10 की रट लगाए हुए हैं, हम 50 लाख तक पहुंच गए हैं। उस पर भी नजर डालिए प्रमोद जी। नहीं, सबसे पहले तो हम जदयू के साथी ने जो कहने का काम किया कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इन्होंने रोजगार देने का काम किया। आपको ज्ञात होगा 2014 में नीतीश कुमार जी अलग लड़े थे और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री, सही बात है कि रोजगार दिए हैं। सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए बात को, बिहार की आम आदमी जनता सब जानती है। 2014 में तेजस्वी माननीय 13 बार चुनाव हार नीतीश गए। कुमार जी ने 3 में है कि इस्तीफा 13 में देने ही का ना काम किया था बताइए। और जीतन राम मांझी जी को आप- मुख्यमंत्री आप बनाने का स्पष्ट काम किया बताइए था। भाई। लेकिन आप अखबार कोई इलेक्शन जीते हो? जनता पार्टी आप 13 नीतीश इलेक्शन कुमार जीते? के साथ कहाँ जीते? जो ये 13 बार हारने भारतीय वाला जनता तेजस्वी। पार्टी मांझी ये क्या जी के बिहार साथ के जो नौजवानों है को खाली खेल खोखा खेलना चाह आश्वासन रही देता है? थी। उस क्या समय सब गलत नीतीश बात? कुमार जी अरे आप- नीतीश कुमार जी हमारे पास अरे आप आए लोग लजौनी और सी हमारे हैं। पास जो देखिए, हम विधायक की नीतीश संख्या कुमार थी। तेजस्वी यादव पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं, बात कर रहे हैं मैं बिहार एक के बात उन की युवाओं बात का की जवाब दे जिन्हें रहा आप हूं कि उलझा रहे हमारे हैं। नेता ने आप जवाब 3 बार कहाँ दे रहे हैं? आप तो माननीय उलझा रहे नीतीश हैं। कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का अरे काम किया। खाली खोखा अब है, रहा खाली सवाल जो है ना प्रमोद जी, भाषण पर हाँ भाषण जी, देते जवाब हैं। दीजिए, अब जवाब सुन- दीजिए। अब हाँ, सुन लीजिए। क्या जवाब देंगे? इनके पास में सुनिए कोई ना। सब झूठ के सुनिए डिक्शनरी है रे ना, भाई। झूठ का सुनते हैं डिक्शनरी जरा। तो आप परोस रहे थे, में- कह रहे थे सुन लीजिए, 2014 में। दीपक जी। और 2014 में जब इधर आपकी सुनिए। सरकार आई तो किस वायदे के साथ अरे आई थी? इधर आप कि सुनिए। हम सरकार में सुन रहे हैं। आएंगे केंद्र में तो 2 भगौल करोड़ स्टेशन प्रति पर वर्ष 7 रोजगार बच्चों देने झूठ का चलिए, काम ये एक किया। बात हुई, 2 नौकरी करोड़ देने प्रति का वर्ष काम किया, रोजगार। बाद में उसको आपने जुमला 7 साबित बच्चों करने का झूठ काम के किया। अकेले उतार आपने दिया कहा राजद कि ये के तो परिवार। जुमला था। प्रमोद जी, पूरा नहीं, बिहार में बेचना भी सिरक के इनके चलता लिए है। प्रमोद जी 50 लाख बिहार में वो वादा कर रहे हैं। आप 10 की अरे रट लगाए हैं, वो ये- 50 का आंकड़ा बता रहे हैं। हमारे नेता ने अभी जो है कल ही एक बात कही कि ये लोग जब चुनाव आया है ना तो झूठ की रेवड़ियां जो है ये परोसने का काम चलिए, ये 50 लाख झूठ की रेवड़ी हो गई, ठीक है। पूरा का पूरा इनसे कहिए। नहीं, महेश जी की बात सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ। कि हमने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3.5 लाख पर अरे हम 12 लाख देने जा रहे हैं महाराज। और सरकार से मेरे हटने के बाद रोजगार ये देने जा रहे डाटा हैं। प्रस्तुत कर दें कि उसके स्टार्टअप बाद के कितने माध्यम से। नौकरी देने का काम किया। TRE-3 के स्टूडेंट आज रोड पर क्यों है? सुनिएगा, क्योंकि आप में हिम्मत है सुनने का? सुनने की क्षमता है। नहीं, एक सेकंड, प्रमोद जी। क्या कहते थे ये नहीं, नहीं, नियोजित शिक्षक देखिए, की बहाली झूठ की किए, खेती वाली बात हो रही है। संविदा पे बहाल किए। हमारे नेता वो हो ने क्या गया। किया? हमारे नेता ने BPSC के माध्यम से सरकारी नहीं, नौकरी नहीं, देने एक चीज का मुख्यमंत्री जवाब थे, महेश जी, फेलोशिप। आपका सवाल हम ले रहे हैं। आपका सवाल इनका नेता भूपेंद्र जी, किए एक कि सेकंड। लागल झूलनिया में धक्का बोला कला काटता चलो। और क्या किए? लोग को तो बुड़बक बनाए। अब बुड़बक बना करके 15 साल शासन करके अपने धन्ना सेठ हो अरे गए। हमारे ठीक नेता है। पूरे ने बिहार तो के आम सामाजिक आवाम न्याय- गरीब जनता नहीं, नहीं, और भूपेंद्र जवान- जी, हम वही हम बात कह रहे थे ना। हमारे नहीं, भाई। नहीं, एक महत्वपूर्ण चीज जो महेश जी पूछने वाले हैं, अब उन्होंने बात कही है, मेरे ध्यान में बात आ गई। प्रमोद जी से जवाब भी ले लेते हैं। प्रमोद जी, तेजस्वी यादव ने आज अपने सभा के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल लेकर आएंगे। ये चुनावी वादा नहीं है, ये चुनाव के दौरान याद नहीं आया है, चुनावी फायदा लेने का प्रयास नहीं है, क्योंकि अगर आप बहाली का क्रेडिट लेते हैं तो उस समय डोमिसाइल याद क्यों नहीं नहीं आई था? थी। नहीं, डोमिसाइल नहीं, थी, हाँ। उसे हटा दिया गया। नहीं 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 नहीं, आप गलत अरे गलत इनका दिशा में आप जा रहे हैं। कैसे बताइए? 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले भी हमारे नेता ने डोमिसाइल पे नहीं, बात और जब की थी। बहाली हुई तो लेकिन हटा दिया सुन उसे। लीजिए ना बात हाँ। को, पूरी बात आने दीजिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं माना। अच्छा। लेकिन हमारी सरकार जब ये बनेगी, ठीक है। हमारे नेता ये ठीक है। नहीं, नहीं, ये ठीक है। मुख्यमंत्री महेश बनेंगे, जी से जवाब तो ले लेते बिहार हैं में डोमिसाइल ठीक है। लाने का प्रमोद काम जी, किया महेश जी से जवाब ले लेते हैं। महेश जी, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। डोमिसाइल की बात हुई तो नीतीश कुमार ने उसे नहीं लागू होने दिया। जवाब दीजिए। अब बताइए कि रोजगार देंगे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, क्रेडिट ले जाएंगे जो 9वीं फेल है। नहीं, ये तो डोमिसाइल हटाने का क्रेडिट आप दे रहे अब हैं। क्या अब इन लोगों का क्या कहना है? आज देखें कि आपके नेता ने आज- क्या कहा था? आज जब देखे तेजस्वी यादव रोड मैप की बात कर रहे थे, जिनके माता पिता के सरकार में रोड बनाना मतलब लालू यादव कहते थे रोड बना देंगे तो पुलिस पहुंच जाएगा। वो रोड मैप। हमारे नेता ने अरे भाई, ये तो रोजगार के नाम पे, रोजगार के नाम पर तेजस्वी तेजस्वी यादव 43 बीघा जमीन लिखवा लिया है पटना में।
आप क्या बात महेश करते जी, हैं बॉस? बताए छोड़ने जा रहा है। ये तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ये तो रोजगार के नाम अरे पर जो जमीन जमाई लिखवाते आयोग हैं। आप लोगों ने ये बनाया है, उस पर तो नहीं जवाब कहाँ दे कहाँ देते हैं। जमीन लिखवा है ये युवाओं भी से पूछिए लेते हैं ना। ये भी पूछिए कि 43 बीघा जमीन जो पटना में है वो तेजस्वी यादव कहाँ से लाया है? परिवारवाद की किन-किन लोगों को पूछिए आपने कौन सा और- बिजनेस और किया, इनके ये भी तो एक पूछिए नेता इनसे। कहते हैं, देखिए माननीय इनसे मुख्यमंत्री पूछिए। किस प्रकार से अच्छे थे उनको पता भी नहीं अरे है। अरे जदयू के मुख्य अरे प्रवक्ता ने लालू क्या अरे कहा? लालू यादव कौन अवस्था में है जी? अरे लालू यादव खटा रहा है तो कह नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से उठा के फेंक देता है तेजस्वी यादव। पूछे उससे, अरे पूछिए अपने अरे बोल रहे हैं अरे लालू यादव खटारा हो गया है तो कह नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा के फेंक देता है, कहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं। पूछिए कौन अवस्था में है लालू ठीक यादव? है, अभी तक ये शोर इसलिए है। मंत्री कहते हैं कि आरएसएस चलिए हम छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। नहीं नहीं, समय का अभाव है, छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। महेश जी आपकी बात भी सुन लिए, प्रमोद जी आपकी बात भी सुन लिए। हम छोटी छोटी टिप्पणी बस इस पर लेंगे कि युवाओं पर सबकी नजर है। युवाओं को लेकर जब तेजस्वी ने कुछ कहा तो एनडीए खेमे में खलबली मच गई है। आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? भूपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दीपक जी, हमारा बिहार का नौजवान युवा ये सारा जो है ना टकटकी लगाए हुए है कि कैसे एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार पुनः 2025 में भी आ जाए रे भाई। क्या फायदा होगा क्योंकि उनको? इसकी फायदा मैं बता रहा हूं कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से बिहार के ऊपर मुख्यमंत्री बने तो जितने भी नौजवान थे उनको कभी भी जो है ना खाली छोड़ने का काम नहीं किया, रोजगार से जोड़ने का काम किया। सुन लीजिए, अब मेरी बात आप बोलते यार, तू बोलो, आप तो सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए लालू जी का आदमी को यही कमी है कि बिहार के अंदर से लोग आने नहीं दे रहा है, यही चरित्र रहा सुन ही है। नहीं सकते हैं। ये लोग सिर्फ जो है बिहार की जनता आपको नहीं सुनती है। 17वीं बीपीएससी ये लोग जो है मेरी बात तो सुनने वाला चरित्र रहा है। जानता है कि बिहार में आपकी सरकार बनेगी तो वही दंश झेलना पड़ेगा, इसलिए बिहार की जनता समझती है कि आइए आप प्रमोद जी आप सरकार सुन लेते हैं थोड़ा सा, आप थोड़ा सा सुन लेते हैं। हाँ भूपेंद्र जी, जनता समझती है। महेश जी आ रहे हैं शांत आपके रहिए, पास। भूपेंद्र जी बात को जल्दी सुनिए। से। प्रमोद जी आप पढ़े लिखे हैं महाराज, नहीं नहीं, राजद उस के पर कल्चर फर्क से नहीं क्यों पड़ता, आप- आप बोलिए ना भूपेंद्र ऐसा जी। है, नहीं नहीं, व्यक्तिगत जी ऐसा है, सुनिए, ठीक है, ऐसा बोलिए। है कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार में, आपको फिर पुनः दोहरा दूं कि 12 लाख वैकेंसी विभिन्न जो है ना क्षेत्रों में सब विभागों के अंदर में चुन चुन करके निकाल करके आज ये देख लीजिए 101 आर्किटेक्ट का जो है ना बट गया, डेली बट रहा है, डेली वैकेंसी निकल रहा है। और 3 महीने के अंदर में हम लोग कम से कम 12 लाख नौजवानों को विभिन्न विभागों में जो है ना नौकरी देने जा रहे हैं। और 40 लाख नौजवानों को हम लोग स्किल्ड के माध्यम से उसको लोन दे करके मतलब बिहार में चलिए, रोजगार से एक जोड़ने सेकंड जा रहे हैं। भाई, प्रमोद जी, नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि भूपेंद्र जी सभी सरकारी विभागों में रिक्त पद को चुनाव से पहले आप भर लेंगे, डबल इंजन की सरकार भर लेगी। हाँ, एकदम भरने जा रहे हैं। मतलब चुनाव के बाद कोई नियुक्ति का स्कोप नहीं बचेगा। क्यों नहीं? कुछ लोग रिटायर होंगे तो वो जगह खाली निकलेगा, होंगी। रोजगार आएगा। रोजगार पर आ रहे हैं तो मतलब तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं वो वादा बिना आधार के कर रहे हैं। तेजस्वी यादव खाली खोखा हैं। चलिए ठीक है, उनके पास भूपेंद्र जी हो गया। कूदेंगे। भूपेंद्र जी दीपक थोड़ा जी, सा भात में बजनिया के पूरी जब क्या हमारे देंगे नेता इनके ने पास 10 लाख सरकारें नहीं सरकारी है। नौकरी ठीक है, देने का भूपेंद्र वायदा जी हो किया गया। था। आप प्रमोद जी की बात ये सुन लोग लेते हैं। लूटन जब को 10 भी लाख नहीं सरकारी नौकरी देने का ये वायदा पूरे किया था बिहार की तो उस जनता समय भी ये जानती है। सवाल ही लोग किए थे नहीं, कि नहीं, कहां प्रमोद से जी, देगा नौकरी। अब बात दूसरी हो गई। हमने बतलाने का काम किया कि ये 4.5 लोग लाख तो रिक्त पद पड़ा हुआ है। हाँ। और 7 देश लाख स्तर पर जो घोटाला मानक किया। बनता है बिहार के दिल्ली जाकर परिप्रेक्ष्य के जो है ना, में उसको हम आगे लाने का काम करेंगे और ठीक है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम चलिए, करेंगे। ठीक है, ये चुनाव के बाद ये करेंगे। भूपेंद्र जी ठीक है, हो गया। किए यही तो इनका है चरित्र। चलिए, अरे ठीक है। आपकी परिस्थिति देखिए ना कि ठीक है, भूपेंद्र जी हो गया। नहीं नहीं, बात हो गई। महेश जी, आपकी बात। जनता जो है ना वोट की चोट दे करके आपको बंगाल के खानी में जाकर टेलाएगा। ठीक है। घर बढ़ाइए मत। चुनाव का इंतजार इंतजार हो रहा है, ठीक है। महेश जी 13 बार हार चुके हैं और अब हो गया ना। है कि 13 महीने बताइए। भूपेंद्र जी हो गया। प्रमोद जी, महेश जी, युवाओं की बात हो रही है, क्या कर रही है सरकार है? क्योंकि प्रमोद जी बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि अब तक अगर नीतीश कुमार ने कुछ किया होता तो ये क्रेडिट लेने की स्थिति में नहीं होते और आगे किए जाने की संभावना इतनी नहीं रहती जितना ये युवाओं से वादा कर रहे हैं। तो आपने किया क्या है, ये सवाल खड़ा होगा ना। देखिए, हमारे नेता कभी भी
वोट की चिंता नहीं किए हैं, हमेशा वोटर की चिंता किए हैं। और आप देखते होंगे कि इलेक्शन कैंपेन में आदरणीय नीतीश कुमार जी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने काम किया होगा तो आप हमको उस आधार पे वोट इसीलिए दीजिएगा। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है जेडीयू ना। आप यही दिक्कत है कि आप हमको समय नहीं दीजिएगा, आप भी तो सुनिएगा समय नहीं। दे रहे हैं ना, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसका बस फैक्ट चेक हो जा रहा है। आप सुनिए ना भाई कि हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, एएनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, ये छात्र युवाओं के लिए जब बात तक का उल्लेख हो युवा गया। छात्र पढ़ेगा नहीं तब तक रोजगार कैसे मिलेगा। अब 50 लाख जो बताए हैं उसमें 10 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी हम लोग दे चुके हैं। उसके बाद रोजगार 30 लाख से ऊपर हो गया है। हम लोग और इसको आगे, और आने वाला समय एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का दौर आने वाला है। इसलिए बिहार के युवा और छात्र समझता है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलिए, पैसा प्रमोद जी, नहीं एक मिलता है। सेकंड, हाँ। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी के समय में रोजगार अगर देते थे तो उसके लिए जमीन लिखवाते थे। गलत बात। नीतीश जी प्रमोद पढ़ने जी, लिखने वाला युवा ठीक है, है, एक उसको सेकंड नौकरी रुकिए ना। देते हाँ, हैं। एक इसलिए सेकंड। फिर से छात्र और बिहार के छात्र और युवा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है एनडीए ने 225 सीटों के साथ फिर से ठीक है, सरकार विदाई बनाएंगे होगी और या डंके बाहर के चोट होगा, पे नीतीश कुमार होंगे, ये देखने वाली बात होगी। घोटाले वाले लोग हैं, ये बॉर्डर स्कैम वाले लोग हैं। चलिए, ये जो युवा मौका मिला युवा है, इतने समझदार हैं। लूटने का काम किया है, युवाओं को, छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। चलिए, हमारी ठीक है। सरकार आएगी तो रोजगार महेश जी, भी होगा, महेश जी, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी होगा। नहीं, नहीं, आपकी बात आ गई है, हम इंडस्ट्री- समझ चुके हैं, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र यादव जी, महेश दास जी, प्रमोद सिन्हा जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जब बात युवाओं की हो रही है तो युवा आधी आबादी से भी कुछ अधिक है, यानी कि एक ऐसा समूह जो जात बिरादरी से अलग हटकर अगर एक साथ किसी संगठन के पीछे खड़ा हो जाए तो उस संगठन के नेता को सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए युवाओं पर सबकी नजर है। और कहा यह भी जाता है ना कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पूरे दमखम के साथ केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रहे थे तो उसमें युवा शक्ति की एक महती भूमिका थी। तो क्या इस बार युवा शक्ति बिहार के चुनाव परिणाम को प्रभावित करेगी? सबकी नजर उस पर है, हमारी भी नजर उन पर है। नजर हमारी बनी रहेगी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।